देखिए द डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आपने इसके पहले जो है देखिए पढ़ा होगा जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आते हैं। अब सेकंड के बाद जो है थर्ड ग्रुप से लेके और ग्रुप नंबर 12 तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 10 ग्रुप्स हैं ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियाडिक टेबल अगर आपके सामने हो तो उसमें खोल के देखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। ठीक है, तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 इन द सेंटर ऑफ द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के सेंटर में, सेंटर का मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये एलिमेंट्स जो है ये आते हैं, जिनको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल by electrons and are therefore referred to as d block elements। अब इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? जैसे हमने बताया था कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे वो एस ऑर्बिटल में भरे जा रहे थे। इसी तरह पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब जो है पी ऑर्बिटल में भरे जा रहे थे। इसी तरह डी ब्लॉक को डी ब्लॉक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो इनर डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में भरे जाने की वजह से इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। These elements have the general outer electronic configuration। अब देखिए आपकी बुक में इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो देखिए n-1 d के ऊपर लिखिए 1 to 10 लिखा हुआ है। n-1 d 1 to 10 मतलब जो d ऑर्बिटल्स है s के पहले वाली ऑर्बिटल, और उसमें देखिए ns में 1 2 लिखा हुआ है। ns में 1 2 लिखा होने का मतलब है कि s जो s ऑर्बिटल है उसमें 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। किसी में 1 होगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और जैसा उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन s के पहले वाले ऑर्बिटल में जो d ऑर्बिटल है, इसलिए s के पहले ऑर्बिटल है इसलिए इसको n-1 d लिखा हुआ है, इसलिए इसमें n-1 d लिखा हुआ है। और इसमें जो है देखिए 1 to 10 यानी 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। ये d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों का यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो हाँ है, तो उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल्स में भरे जाने की वजह से इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जैसा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है। ठीक है, दे आर ऑल मेटल्स। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ग्रुप 12 से ले ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल मेटल्स, दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, और ये ज्यादातर क्या बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। इनके जो आयंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं। एंड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, और इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब कोई एक वैलेंसी नहीं होती है, ऐसे एलिमेंट्स की एक साथ कई वैलेंसियां होती हैं, जिनको हम आगे वैलेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेरिएबल वैलेंसी इनकी कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है केवल कि ये सब के सब मेटल्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स एंड दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, और ज्यादातर ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। एंड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, और ये वेरिएबल वैलेंसी
एग्जिबिट करते हैं, या कि जैसे वेरिएबल वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वैलेंसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज एज कैटलिस्ट, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी है इनका, और ज्यादातर इनमें से जो है वो क्या है, कैटलिस्ट हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है और ज्यादातर इनमें क्या है, कैटलिस्ट हैं। हाउ एवर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, देखिए बुक में दिया हुआ है Zn, Td एंड Hg का मतलब जिंक, कैडमियम एंड मरकरी which have the electronic configuration N-1D10 and NS2। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है कि N-1D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जिंक में भी है, कैडमियम में भी है और मरकरी में भी है, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और NS2 मतलब जो s ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, और इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है, कंप्लीट है। ठीक है। However, zinc, cadmium and mercury which have the electronic configuration N-1D10 and NS2 do not show most of the properties of transition elements। इसलिए इनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं। इन अ वे ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ ब्रिज between the chemically active metals of S block elements and the less active elements of group 13 and 14 and thus take their familiar name transition elements। अब देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब ब्रिज एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 और 2 में, फिर लेफ्ट हैंड साइड पीरियाडिक टेबल में, और राइट हैंड साइड ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में के बीच में इनको रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जो ग्रुप 13 से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है। तो इसलिए ये दोनों के दो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीचों बीच आते हैं, इसलिए इनको हम ब्रिज एलिमेंट्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, मतलब दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम जो है ब्रिज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमको अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि एक बार मैं फिर से रीडिंग कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 इन द सेंटर ऑफ द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के सेंटर में ये हैं एलिमेंट्स हैं। These are characterized by the filling of inner d orbitals by electrons and are therefore referred to as d block elements। क्योंकि इनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में भरे जाते हैं और इसलिए इनको d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। These elements have general outer electronic configuration। इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। N-1D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड NS 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लर्न करना जरूरी है। दे आर ऑल मेटल्स, ये सभी के सभी मेटल्स हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, ज्यादातर इनके आयन जो है कलरफुल होते हैं। एंड दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सभी की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ये पैरामैग्नेटिज्म और ये ज्यादातर कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है। ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज एलिमेंट्स का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी कहा गया है। ठीक है। तो इतना केवल हमको समझना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में।
अब देखिए इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बुक में दिया हुआ है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे। इसी तरह जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फर्क है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियाडिक टेबल। अगर आपके सामने पीरियाडिक टेबल हो तो उसमें ये देखिएगा कि पीरियाडिक टेबल के सबसे नीचे दो लाइनें दी गई हैं जिनमें कि एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियाडिक टेबल कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, जो जिसका सीई से एलयू तक, सीरियम से लेके ल्यूटियम तक, ठीक है ना। जेड नंबर जो है इनका, जो एटॉमिक नंबर है इसका 58 है और एलयू का है 71। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं ये लैंथेनॉइड्स, एक सीरीज में लैंथेनॉइड्स रखे हुए हैं। और लैंथेनॉइड्स के नीचे एक्टिनॉइड्स रखे हुए हैं जो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पीरियाडिक टेबल के नीचे बॉटम में इनकी सिचुएशन है, इनको नीचे अलग से रख दिया गया है। हालांकि ये जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये जो है पीरियड 6 और 7 में इनका स्पेस है। पीरियड 6 और 7 में अगर आप देखें तो एक स्टार और डबल स्टार बना हुआ है पीरियड 6 और पीरियड 7 में। ग्रुप 1 और 2 के बाद ग्रुप 3 में LA के ऊपर स्टार बना हुआ है और AC के ऊपर स्टार बना हुआ है। 57 से लेके 72 के बीच के यहाँ के एटॉमिक नंबर गायब है, और एक्टिनियम 89 से लेके 104 के बीच के एटॉमिक नंबर गायब है पीरियड नंबर 7 में। क्योंकि ये जो लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स हैं और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैं, इनकी सिचुएशन पीरियाडिक टेबल में यहाँ पर है। अब एक जगह पर इतने सारे एलिमेंट्स नहीं रखे जा सकते, इसलिए उनको बॉटम में दिखा दिया गया है। और 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स के हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में आता है, और 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स के हैं जिनका एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में आता है। तो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-2 F1 से लेकर 3 तक एंड n-1D 0 से लेकर 1 तक और NS2। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आउटर है एकदम अल्टीमेट शेल जो है NH2 है। NH2 के पहले जो है n-1D 0 से लेके 1 तक है, और उसके पहले n-2F है जो 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह का इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का। ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन f ऑर्बिटल। इनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होते हैं, f ऑर्बिटल में फिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में फिल होते थे। s ब्लॉक के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में फिल होते थे। p ब्लॉक के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में फिल होते थे। इसी तरह f ब्लॉक की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में फिल होते हैं, और इसलिए इनको f ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है या कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। ठीक है, these two series of elements are hence called the inner transition elements
और F ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए इन दो सीरीज को, जो लैंथेनॉइड सीरीज है और एक्टिनॉइड सीरीज है, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए इन एलिमेंट्स में है क्या, तो दे आर ऑल मेटल, ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक, विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर। हर एक सीरीज में, मतलब चाहे लैंथेनॉइड की सीरीज हो चाहे एक्टिनॉइड की सीरीज हो, प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की लगभग लगभग सेम है, समान है। द केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द करस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड्स। अब इसमें जो है देखिए, जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा जटिल है, किनसे, लैंथेनॉइड से। क्यों जटिल है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल फॉर दीज एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स, क्योंकि एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड से एक्टिनॉइड्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक्टिनॉइड्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या वैलेंसीज हैं ये बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, large number of oxidation states are possible for these actinoids elements। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसमें, इसलिए इनकी केमिस्ट्री जो है लैंथेनॉइड से ज्यादा डिफिकल्ट है। एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, और जितने भी एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनॉइड्स नहीं, एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं। एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव हैं। Many of these actinoid elements have been made only in a nanogram quantity or even less by nuclear reaction, and their chemistry is not fully studied। ज्यादातर जो है देखिए इसमें many of actinoid elements, यानी ज्यादातर जो actinoid elements हैं have been made only in nanogram quantities, इनकी केवल नैनोग्राम क्वांटिटीज में ये बनाए गए हैं। ठीक है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है जिसको कि हम नैनोग्राम तक में मेजर करते हैं, या इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, या न्यूक्लियर रिएक्शन से इनको जो है फॉर्म किया गया है। एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडी, और इनकी केमिस्ट्री को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जा सका है अभी तक। ठीक है, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ा। एक बार मैं फिर से इनकी रीडिंग कर देता हूँ। देखिए, द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। ठीक है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71, एंड एक्टिनॉइड्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103। They are characterized by the outer electronic configuration n-2 f1 to 14 elements, n-1 d 0 to 1 element, 0 to 1 electron, and ns2 I mean there are 2 electrons in s orbital। ठीक है ना। The last electron added to each element is filled in f orbital। Last electron means I mean valency electron or filled in f orbital। These two series of elements are hence called the inner transition elements or f block elements। They are all metals। Within each series, the properties of the elements are quite similar। The chemistry of the early actinoids is more complicated than the corresponding lanthanoids due to large number of oxidation states possible for these actinoids elements। ठीक है, actinoids elements are radioactive। Many of actinoids elements have been made only in nanogram quantities or even less by nuclear reaction, and their chemistry is not fully studied। The elements after uranium are called transuranium elements। तो इस तरह से हमने आज बी ब्लॉक एलिमेंट्स
यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हूँ। अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इसमें हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो कहाँ मेटल्स हैं और कहाँ नॉन मेटल्स हैं और कहाँ मेटलॉइड्स हैं। हालांकि अभी हमने पढ़ा कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, और इन्हीं को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो देखिए पेज नंबर 82 में आप जरा ध्यान दीजिए। In addition to displaying the classification of elements into S, P, D and F block, figure 3.3 shows another broad classification of elements based on their properties. ये फिगर 3.3 में अलग से देखिए एक पीरियोडिक टेबल आपको इसमें दी गई है जिसमें एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया गया है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग रख दिया गया है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग रख दिया गया है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग रख दिया गया है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया है। ये पेज नंबर 80 में आपके दिया हुआ है। ठीक है, किसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 80 में आपके दिया हुआ है। कार्निक बंद करो, मैं रिमूव कर दूंगा फिर कभी ऐड नहीं करूंगा तुमको, समझ लेना। कार्निक लास्ट चेतावनी है, माइक बंद रखना। तो ये जो है जो एफ मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, in addition to displaying the classification of elements into S, P, D and F block, figure 3.3 shows another broad classification of elements based on their properties. ये प्रॉपर्टीज के बेस्ड, प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। किसके आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे किया गया है। अब देखिए द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स कंप्राइजेज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब जो है जो मेटल्स हैं वो 78% एलिमेंट्स जो है मेटल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं अभी तक 114 एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट्स में लगभग 78% जो है वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जिधर एस ब्लॉक है। ठीक है, जिधर एस ब्लॉक है फिर बीच में डी ब्लॉक है फिर आगे जो है पी ब्लॉक है। ठीक है, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो है जनरली क्या है, सॉलिड है। रूम टेम्परेचर पर क्या है, मेटल सॉलिड्स हैं। मरकरी इज एन एक्सेप्शन। मरकरी एक एक्सेप्शन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी को आप जानते हैं, थर्मामीटर में आप जो व्हाइट कलर का जो भरा रहता है नीचे, जिसको कि हम अपने टांग के नीचे लगाते हैं, टंग के नीचे। Mercury as an exception. Gallium and cesium also have very low melting point. गैलियम और सीजियम दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। कहने का मतलब 303 केल्विन एंड 302 केल्विन रेस्पेक्टिवली है। गैलियम का 303 केल्विन है और जो है सीजियम का जो है 302 केल्विन है। ठीक है, इनका गैलियम एंड सीजियम आल्सो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर जो मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा रहता है। यही दो ऐसे हैं जो गैलियम और सीजियम है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मेल्टिंग पॉइंट यानी ऐसे टेम्परेचर पर जिसमें वो मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल्स हैं ये सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। यहाँ इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और हीट भी पास हो सकती है। दे आर मैलिएबल। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं कि ये सारे के सारे जितने 78% मेटल्स हैं ये सब के सब मैलिएबल हैं।
मेलिएबल का मतलब दे कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स, इन सब की क्या बनाई जा सकती है, चद्दर बनाई जा सकती है, शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको पीट पीट कर इनका शीट बनाया जा सकता है, हैमरिंग करके यानी हथौड़े से पीट पीट कर इनका क्या बनाया जा सकता है, शीट बनाई जा सकती है। एंड डक्टाइल, और ये डक्टाइल भी हैं, डक्टाइल आप हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं, जिसको भी कहते हैं कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनका क्या बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, इनके तार निकाले जा सकते हैं। इन कंट्रास्ट नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हैं तो राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसको कि हम पी ब्लॉक बोलते हैं। In fact, in a horizontal row, the property of elements change from metallic on the left to non-metallic on the right। ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हॉरिजेंटल रोज हैं उसमें अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो लेफ्ट साइड जो है मेटल्स हैं और राइट साइड जो है क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटलिक करेक्टर कम होता जाता है और नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, सॉलिड हैं या रूम टेम्परेचर पर गैसेज हैं, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनका की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। बोरान एंड कार्बन आर एक्सेप्शन, बोरान और कार्बन एक्सेप्शन है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है बोरान और कार्बन जो है इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, यानी वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम जा पाती है। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। जितने नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब जो है क्या है, ब्रिटल हैं। ब्रिटल का मतलब आप जानते हैं कि नाइदर मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है, ना तो इनको पीट के इनकी चद्दर बनाई जा सकती है और ना ही इनके वायर्स निकाले जा सकते हैं। अगर इनकी हम हैमरिंग करेंगे तो ये जो है क्या है, टूट जाएंगे। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, वैसे अगर ग्रुप्स में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। यानी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर घटता है, और टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जो हम अभी बता चुके हैं कि राइट साइड जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक करेक्टर घटता है। द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर इज एन अब्रप्ट एज शोन बाय द थिक जिगजैग लाइन। अब ये पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो इसमें एक जिगजैग लाइन दी गई है। ये जिगजैग लाइन जो है, जो रेड कलर की दी गई है जिगजैग लाइन, ये जो है सिलिकॉन है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये जो है यहाँ से जो ये जिगजैग लाइन दी गई है, ये जो है ये जो लाइन यहाँ पर ये दी गई है, देखिए देखिए जैसे ये जो जिगजैग लाइन दी गई है ये जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर को अलग करता है। ठीक है, the elements silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium bordering this line and running diagonally across the periodic table show properties that are characteristics of both metals and non-metals. These elements are called semi-metals or metalloids. ये मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो जिगजैग लाइन दी गई है और इतने मेटल्स का नाम इसमें दिया गया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये बॉर्डर लाइन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की। इसमें क्या है कि ये जो लाइन है ये ना इसमें जितने मेटल्स हैं ये ना तो मेटल है ना नॉन मेटल्स हैं, बल्कि इनके बीच की प्रॉपर्टी है जिनको कि हम मेटलॉइड्स बोलते हैं या कि सेमी मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज टाइम खत्म हो गया है, यहाँ यहीं तक रखेंगे और इसके बाद फिर कल देखेंगे जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बंद कर रहे हैं अब। हेलो, बंद करने जा रहे हैं अब।
ओके ठीक है सर। पंकज मिश्रा। Yes, ओके sir. सर। ओके यस सर।